જેટલો ખતરનાક હાઈ બીપી છે એટલો જ ખતરનાક લો બીપી છે. લો બીપી માટે આજ બધા ઉપાયો બતાવીશ અને બધી થેરાપીઓથી આજે શરૂઆત કરીશ. એક તો આ પાણીમાં એક અમારી બેન છે સ્વીટી અને એનો છોકરો છે આરવ, એ પાણીમાં એક્વા યોગા કરી રહ્યા છે. એ લો બીપી હાઈ બીપી બંને એનાથી સારું થાય. અને એની સાથે સાથે આ તો એક્વા યોગા એને અંગ્રેજીમાં કહે, હિન્દીમાં કહો તો જળ યોગ થઈ ગયો, સંસ્કૃતમાં ગુજરાતીમાં કહો તો જળ યોગ. અને પછી આ જુઓ, આ ટબ બાથ છે, આ સ્પાઇન બાથ છે. પાછળથી પાણી આવે અને સ્પાઇન ઉપર લાગે તો એનાથી એકદમ કરોડરજ્જુ અને બ્રેન, સિમ્પેથેટિક, પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ, હાઇપોથેલેમસ સિસ્ટમ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ, આખું નર્વસ સિસ્ટમ સારું થઈ જાય. તો આ પાછળથી પાણી સ્પાઇન ઉપર લાગી રહ્યું છે. અને પછી આર્મ ફૂટ હિપ બાથ. અને જે આગળ ભાઈ અમારા બેસા છે ને એ બહુ મસ્ત છે એકદમ, રાજેશભાઈથી. એ તો 10 કિલો વજન ઘટાડી દીધું છે. અને પછી આ મીઠી પટ્ટી પેટ ઉપર મૂકવામાં આવે. આ પણ બહુ સારી છે બીપી માટે, લો હો કે હાઈ હો. પેટ માટે ઘણા બધા પાચન તંત્રના બધા જ રોગો, કોન્સ્ટિપેશન, કોલાઇટિસથી માંડીને આ બધું. અને પછી જે આમ હોય ને, આમાંનો રસ્તો આપણે ખાઈએ જ, આમને દૂધ સાથે મેળવીને અને પછી આમાં કેસર અને આ બધું અમે મેળવી દીધું છે. આ કેસર વાળું મેંગો શેક તૈયાર થઈ ગયું છે. એ છોકરા ઇધર આવો, आरव, ये तो पूरा इसको ठंड लग गई है. अर्धो कलाक आ पानी में रह्यो હતો ને, आधे घंटे तक इधर जा, आशीर्वाद ले ले सामने से, और इसको धूप में बैठा दो और ये केसर वाला मैंगो शेक पी ले, तेरी सारी ठंड दूर हो जाएगी. और उधर धूप में बैठ जाता वहाँ टेबल के ऊपर. इसकी माँ तो पुरानी तैराक है ना, जा बैठ करके अनुलोम विलोम करना. तो आ तो नेचुरल उपायों बतावी दिया. आ बधु योग करी करीने પછી એની બાબત ઔષધિઓ પણ બતાવી દે. કોઈને બીપી હાઈ હોય ને તો મુક્તાવટી અને બીપી ગ્રીટ આપીએ. લો હોય તો એના અમે આપીએ છીએ. આ બધું આજ એનો જ સંસાર છે. અશ્વગંધારિષ્ટ આ લો બીપી માટે, અશ્વશિલા, આ શિલાજીત, અશ્વગંધા અને શિલાજીત લિક્વિડ, શિલાજીત, આ બધું લો બીપી માટે રામબાણ છે. પછી જેને બહુ જ બ્રેન ડિસઓર્ડર્સ થઈ જાય, તો પાર્કિન્સન, ડિમેન્શિયા, અલ્ઝાઇમર જેવા, તો મુક્તાવટી અને ન્યુરોગ્રીટ અને જ્યોતિષમતીનો નસ્ય અને આ કેસર. આ કેસરને અમે આપીએ છીએ દૂધમાં કે મિલ્ક શેકમાં, કઈ જગ્યાએ પણ લઈ શકે. અને સ્પ્રિલ્યુના આ નાનકડી વાતો છે. અને કોઈને પછી લો બીપી હાઈ બીપી સાથે હાર્ટની બી પ્રોબ્લેમ હોય તો મધુનાશિની મધુગ્રી, એ તો ઉપચારની વાત થઈ. આ બધા અનુભવો લઈને અહીંયા બેસેલા છે. સૌથી મોટો અનુભવ તો અમારા વિલાસભાઈનો છે, મુંબઈવાળા. એને તો 8 જગ્યાએ 80 to 99% બ્લોકેજ આવી ગયા હતા. વિલાસભાઈ, अपना अनुभव बोलो और ये अनुलोम विलोम करते रहो. ओम. ओम. 2011 में मुझे अटैक आया था. एंजियोग्राफी करने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें 8 ब्लॉकेजेस है. मिनिमम 80% था और मैक्सिमम 99%. डॉक्टर बोले कि आपको बाईपास ही करना पड़ेगा. तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब मेरे को बोलने लगे कि नहीं पापा आप करके लो. तो मेरे को करना नहीं था. मेरी बीवी जो है वो योगा टीचर है, तो बोला अगर आपको नहीं करना है तो आपको योगा करना है, मैं जो बताऊंगी वो करना, आसन करना पड़ेगा आपको.
मैं बोला ओके, और खाना जो हम देंगे डाइट वही खाना पड़ेगा। 2016 से मैंने अनाज खाना बंद कर दिया। सुबह अनाज नहीं खाता था, रात को खाली खाना, रात का खाने के टाइम पे पका हुआ खाना खाता था। और अभी मेरी सब गोलियां, टैबलेट जो दवाई थे 7-8, वो बंद हो गई है। और हार्ट की कोई प्रॉब्लम? अभी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये और बड़ी ये बात कर, सब 11 बाबा साल के वजह में से। नहीं तो दोबारा बाईपास करना पड़ता, इसको बाईपास नहीं पड़ा, एंजियोप्लास्टी नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं पड़ा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं हुआ, हार्ट ठीक रहा और ये एकदम जिंदा बच गया। खाने पीने पर कंट्रोल किया, योग किया, बस। हाँ? और वृंदा ने बचा लिया। हाँ? तो आगे भाई को देना, ये थेरापी वाले भाइयों से पहले पूछ लिया। ओम जी, ओम, मेरा यूरिक एसिड, मैं स्टेट बैंक में मैनेजर हूँ लखनऊ में। यूरिक एसिड मेरा 9.8 हो गया। अपना नाम भी बोलो। मैं राम भाई। राम वर्मा, मैं लखनऊ से हूँ। और मेरा बीपी 55 तक था, वो भी प्राणायाम से ठीक किया। यूरिक एसिड में तो कमाल हो गया, 9.8 था। मैं स्वामी जी को रोज फॉलो करता हूँ। सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके बैठ जाते हैं, 7:30 तक करते हैं योग। उसके बाद डॉक्टर बोला कि नहीं, बिना दवा के तो ये ठीक ही नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। और यूरिक एसिड के लिए हमने दाल थोड़ी सी कम की, और स्वामी जी एक कुलत की दाल देते हैं, तो वो हमने ऑनलाइन मंगवा ली, वो खाया और अभी 5.4 हो गया। और दूसरा एक और था कि हमारे ये गैस्ट्रिक की वजह से ये साइड में यहाँ पे चल जाता था, चूंकि सिटिंग ज्यादा बैंक में होता है, तो ये बहुत ज्यादा पेन करता था। वो भी डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं योग करूँ। कह योग छोड़ दो, इससे तो ठीक ही नहीं होगा और मसल पेन शुरू हो जाएगा। उसने कहा योग, मैंने नाम डॉक्टर के यहाँ, और मैं नाम लेने में कोई, वो उसमें सारा में है डॉक्टर अरुण गुप्ता, तो उनसे मैंने कहा तो वो बहुत चिढ़ गए, कह लगे कि तो स्वामी जी के पास चले जाओ। तो हमने कहा हाँ स्वामी जी के पास चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और मैंने आकर के योग किया, और योग कोई एक्सरसाइज नहीं बन के, उनका एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल यहाँ डैमेज हो जाएंगी, और कोई डैमेज नहीं हुई। अब देखिए इधर उधर जब मैं हर तरफ चारों तरफ घुमा सकता हूँ, सारा मतलब अनाड़ीपने से कोई करे तो कुछ डैमेज हो सकता है, सही तरीके से करे तो डैमेज कर हाँ। सकता है। और मैं पूरा जो है योग किया, स्वामी जी को फॉलो करता हूँ, 2.5 घंटे बैठ करके योग करते हैं, और सारी चीजें ठीक हो गई। बहुत ये मेरे लिए वरदान है स्वामी जी, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। अब विजय भाई, तुमने क्या पाया? स्वामी जी प्रणाम, मैं विजय खन्ना दिल्ली से आया हूँ। मेरी स्वामी जी पिंडियों में और शरीर हमेशा टूटता रहता, पिंडियों में बहुत दर्द रहती थी। तो एक दिन अचानक मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला कि मेरा बीपी बहुत ही लो हो गया। तो उसके बाद मैं योगा से जुड़ा, आपसे तो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और आपके बताए निर्देशों पे, आपके बताए आदेशों पे मैं उनको फॉलो करता हूँ, और मेरा बीपी इस समय बिल्कुल नॉर्मल है, 120 और 80-85 के करीब रहता है। क्या बात। और पहले कितना हो गया था? पहले 80 तो बहुत मुश्किल से होता था, और नीचे का 50 के लगभग, 50 तक डाउन मार जाता। हाँ जी। बीपी डाउन होने से भी पिंडली दुखती है, पेट खराब होने से भी पिंडली दुखती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी पिंडली दुखती है। चाहे मिट्टी पट्टी कर लो, वाटर थेरेपी कर लो, ये अलग अलग छोटे छोटे उपाय करके। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टरों की बात आ रही थी तो डॉक्टर बहन से ही पूछ लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। भस्त्रिका, ओम स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और सूक्ष्म है। चलो पैर सामने खोल लो। इतना ही करने से ही बीपी, लो बीपी सारू थी जाए। हाँ। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं डॉक्टर माधवी अवस्थी, मैं क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे को 2014 में थायराइड डायग्नोज हुआ था, और साथ में मुझे बीपी हमेशा रहता था लो, और मैं थोड़े से धूप में जाती थी, मेरे स्कूल के टाइम से मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। ये मेरे कई बार केस हिस्ट्री रही। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 1 साल तो दवाई खाई थायराइड की, लेकिन अचानक से एक दिन आपका जब प्रोग्राम देखा और आपने इतनी बड़ी बात कही कि तुम जानवरों के थायरॉक्सिन पर जीवित हो और इंसान हो, तुम्हारे ऊपर लानत है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो सवेरे का आपका आस्था चैनल, मुझे वो इतना क्लिक कर गया, और ऐसा अंदर से आत्मग्लानि हुई,
और तब से लेकर आज तक मैंने योगा नहीं छोड़ा। और अपने साथ साथ मैं एक दिव्यांग बच्चों का रिहैबिलिटेशन सेंटर भी संचालित करती हूँ, और वहाँ पर भी कई बच्चों को मैं योगा से जोड़ती हूँ, अपने पेशेंट्स को योगा के लिए हमेशा प्रेरित करती हूँ। आज हमारे संज्ञान में आपने जो चीज़ें दी हैं उसके लिए कोटि कोटि नमन है, और मेरा पूरा स्वास्थ्य आप ही के बताए मार्ग पर मैं चल रही हूँ। और अभी भी मुझे कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरा बीपी अब पहले से नॉर्मल है। थायराइड पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर टेस्ट करा रही हूँ, मेरा थायराइड पूरी तरीके से नेगेटिव आता है। आज तक थायराइड की कोई समस्या नहीं हुई। थायराइड ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, नहीं तो लोग बोलते हैं मतलब कितने केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीज़ें, सबके बारे में जानकारी में आ जाए आदमी जो है ना उसको नफरत हो जाए, घिन आएगी आम लोग। 2014 में जब थायराइड हुआ उसी के साथ साथ ऑर्थोराइटिस की भी शिकायत हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा तुम्हें वक्रासन में नहीं बैठना है, तुम्हें वज्रासन में नहीं बैठना है, टॉयलेट इंडियन शीट में नहीं बैठना है। वज्रासन बिल्कुल, मैं तो अब इतनी बढ़िया ये और इंडियन शीट में बैठना, मैंने अपने पूरे जितने भी उन्होंने कहा उसके सब अगेंस्ट चली, और आज मैं सबको जो जो कहते थे वो सारा अगेंस्ट चलती हूँ। और उसके बाद बातें सिखाते हैं, इंडियन टॉयलेट पे मत मैंने बैठो, ये नीचे समझ मत लिया बैठो। कि अगर मैं 10 साल इंडियन शीट में नहीं बैठी या उकड़ू नहीं बैठी तो मुझे पता है कि मेरे घुटने नहीं भी सही होने की जगह जाम हो जाएंगे, और फिर वो रिप्लेसमेंट के लिए आगे बोलेंगे। देना भी इसका। हाँ। अब ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाए और उनका रॉ मटेरियल तैयार होता रहे। पेशेंटों को डॉक्टर अपना रॉ मटेरियल मानते हैं कि जितना ज्यादा अच्छा रॉ मटेरियल हो गया उतनी बढ़िया कमाई होगी। जी भाई। स्वामी जी प्रणाम। मैं शुरू से ही मेरा इतना बीपी लो रहता था, जेनेटिक था। मेरे पापा जी को भी शुरू से इतना लो रहता था, वे स्पोर्ट्स में थे, फिर भी उनको डॉक्टर कहते थे आप खड़े कैसे हो, लेकिन वो नमक बहुत ज्यादा खाते थे। लेकिन मैंने तो प्राणायाम से इतना सही हो ये गया। नमक ज्यादा खाना, मीठा ज्यादा खाना, बीपी लो है तो बोले चीनी ठोको। अब उनको बीपी हाई होने लग गया, लेकिन वो आपकी दवाई खाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेते। प्राणायाम अभी भी करते हैं, 80+ है। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत प्रणाम। आगे देना बहन को। ओम बाबा जी, मेरा बीपी સૂક્ષ્મ અને પ્રાણાયામ આટલું જ કરી લે એનાથી જ બીપી નોર્મલ રહે। हाँ। मेरा बीपी जो है अगर 2-3 दिन भी नमक हल्का हुआ तो बीपी लो हो जाता था, लेकिन यहाँ 1 हफ्ते से है नमक ना के बराबर है, लो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि अगर नमक नहीं मिलेगा तो हमारा बीपी लो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, 2 मुनक्के चूस लेना। हाँ। तो नहीं होगा। और हम नमक घर से लेके आए थे कि कहीं लो हो जाएगा तो खा लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी बाबा जी। पुड़िया बांध के चलते कुछ तो जी। नमक की पता था कुछ तो हथेली पे चाटते रहते। जी बाबा जी, हम 2011 से आपसे जुड़े हुए हैं, जब आप चित्रकूट में शिविर लगाए थे नवंबर महीने में। क्या नाम है? सुशीला। चल आशीर्वाद आगे देना। ओम बाबा जी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं मेरठ से हूँ, और मेरे को ये प्रेरणा आपसे मिली और मेरी बहन से मिली, जो आपका मनीषा से, जो कि आपका 15 सालों से योगा कर रही है, झंडा ठा रखा है और इसने उसने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों पे विजय प्राप्त की है। और उसके अलावा मेरा भी लो बीपी रहता था, तो मैंने योगा के साथ बिल्कुल इसको कंट्रोल किया है। और मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम था, मैंने आपकी सारी थेरेपीज ली और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिटॉक्स हो गई इतना बॉडी में डिटॉक्स हो गई। इसने तो नया जीवन प्राप्त किया। प्रणाम बाबा जी। ओ। बाबा जी, मेरे को सीलियक डिसीज है और उससे मेरे को क्लॉट बनते हैं, और बाबा जी 2005 में मेरे को टीवी भी हो गया था, सीवियर फेफड़ों का, और वो तो 1 साल मेरा इलाज चला था, तो वो भी मतलब ठीक तो पूरी तरह नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती थी। फिर उसके बाद ये बीमारी हो गई थी और बीपी भी मेरा लो रहता था हमेशा ही। और लेकिन बाबा जी, मैंने कपालभाति, प्राणायाम और आपका पूरा योगा करती हूँ। सूक्ष्म अनुलोम विलोम। यस बाबा जी, ज्यादातर प्राणायाम पे ही फोकस करती हूँ। तो और मेरा वेट 30 रह गया था, 30 kg, और फिर 56 हो गया था एक ही महीने में, 58 kg। ये बड़ी बात है, 30 से 50। और बाबा जी, जबकि खाना तो पहले से भी बंद हो गया था, बिल्कुल खाना बंद है, मतलब योग से मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से, और अन्न बिल्कुल मेरा बंद है। और यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस मुझे चाय का था बाबा जी, तो चाय अब मेरी चाय छूट जाए, मैं यही प्रे करती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ना, घर पे भी जाके मत पीना। यस बाबा चल जी। आगे देना।
ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा नाम रक्षा अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सिलीगुड़ी से। बाबा जी, मुझे थायराइड हुआ था 2014 में। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने कहा थायराइड है, दवाई लेनी पड़ेगी। तो मैंने 1 महीना में आपका देख के धनिया का पानी पिया था सुबह, और सारे मैदे के प्रोडक्ट्स छोड़ दिए थे, और जो भी आपने सिंहासन वगैरह बताए थे वो किए थे। 1 महीने में मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद मुझे 15 सालों से बैक पेन का प्रॉब्लम था, मैं झुक के बैठती थी हमेशा, क्योंकि पढ़ाई वगैरह रहता था। और यहाँ तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो। और यहाँ आईएएस से भी ज्यादा कठिन है। बेटी के लिए ताली बजाओ। ये बेटियां सीए करना मतलब, पहले सीए की पढ़ाई मतलब बोले भाई ये तो बहुत ही दिमाग वाले को चाहिए। तो लेडीज में ज्यादा दिमाग होता है जेंट्स में से। हाँ। और यहाँ आने के बाद मेरा दो दिन में ही मुझे फर्क दिखा, मैं सीधी बैठने लग गई, जो मैं 15 साल से नहीं बैठ पाती थी। और मुझे पीसीओडी भी हुआ था 2015 में, तब से लेके अभी तक मेरा वेट सिर्फ बढ़ते गया। मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, कभी वेट नहीं घटा। यहाँ आने के बाद मेरा 3 किलो वेट घट गया 7 दिनों में। अब तेरा पीसीओडी तो कैसा है? पीसीओडी अभी तक मैंने चेक नहीं कराया, बट वो भी ठीक हो जाएगा। कपालभाति 1-1 घंटा 1 महीना कर लो बस। और मुझे लो बीपी की समस्या थी, मैं धूप में 2-3 घंटा चलती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाता था, और मुझे बैठ के नींबू पानी या कुछ लेना पड़ता था। यहाँ पे मैंने कोई नमक नींबू जो डाइट दिया वो फॉलो किया, और धूप में चलती हूँ पूरा दिन, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, और अब मुझे कोई दवाई की भी जरूरत नहीं। रक्षा ने तो पूरी रक्षा कर लिया, आगे देना वृंदा को। ओम बाबा जी, हम तो 2003 से आपको फॉलो करते हैं। 2003 में मुझे ज़बरदस्त सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया था कि अभी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर पे रोटी भी नहीं बना पाएंगे, ये सब बताते थे। तो एक दिन में एक ही डॉक्टर ने ही मुझे बताया आप आस्था चैनल देख लीजिए। तो आस्था चैनल देख लिया तो आपका प्रोग्राम चालू था, और आपने उसी टाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में ही बता रहे थे। तो आपने बताया कि 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, और ये सब छोटा छोटा एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करना। और मैं सब पूरा सुन लिया। तब तक मुझे कुछ हाथ से कुछ कर नहीं पाती थी, मैं उठना बैठना सब मुझे बहुत बहुत तकलीफ होता था। फिर जैसा आपने बताया तो पूरा सुन लिया। सुनने के बाद टीवी ऑफ करके 15 मिनट कपालभाति बरोबर टाइम लगा के 15 मिनट अनुलोम विलोम करने के लिए मुझे हाथ नाक तक लेके भी नहीं जा सकते थे। बहुत तकलीफ था। वो सब करके सूक्ष्म व्यायाम सब करके सब टैबलेट सब बंद करके 1 महीने में मैंने अपने आप को पूरी तरफ से ठीक किया। फिर आप बताते रहे थे मेरा गुरु दक्षिणा है तुम 100 जन को सिखाना। हाँ। तो फिर मैं उस बहुत जन को घर पे सबको आजू बाजू में सब बिल्डिंग में सबको सिखाते गया। फिर आप बताया तुम टीचर बन जाओ। तो फिर मैं पतंजलि का वहाँ पे जाके टीचर बने। फिर वहाँ से और भी कुछ सीखते गए। YCB का भी क्लास की, सब भी किया। अब तो इसी में खो गई है तुम। चल पीछे बहन को देना। हाँ, अब खुद योग करने लग गई, सबको कराने लग गई। सबको। मेरा हस्बैंड का तबीयत भी उसी के वजह से। दूसरी बहन को दो। तेने क्या दो, इनसे भी पूछते हैं दोनों से। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं पाली राजस्थान से आई हूँ। मेरे घुटने में लेगामेंट का ऑपरेशन किया हुआ था, तो मैं न तो ये वेस्ट इंडियन में बैठ सकती थी, न ये वाला आसन कर सकती थी, और ये योगा करने के बाद मेरे घुटनों पे भी बैठ सकती हूँ, और यहाँ अब इंडियन में भी बैठ सकती हूँ। ये मेरा बहुत फर्क। अभी मेरे L4 L5 की भी प्रॉब्लम है, साइटी का भी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ इलाज करा के मेरे को इतना रिलीफ मिल रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है यहाँ। सारी तकलीफें धीरे धीरे करके अब निकल जाएंगी पूरी। हाँ, योगा मैं 2 साल से लगातार कर रही हूँ। और खाने पीने पर हाथ हल्का रखियो। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाई बने नहीं मानते। हाँ। और 1 दिन का दाल बाटी चूरमा 7 दिन के योग पर पानी फेर दे, है ना। इसका ध्यान रखियो दीजिए। अगले बहन को देना। ओम बाबा जी। जी। मैं जयपुर से हूँ, हस्बैंड मेरे एयरफोर्स में। तो मैं 2001 से मेरे को बीपी लो हुआ, जोधपुर पोस्टिंग गई। हाँ। तो इतना हो गया था, 45, 70, 65 पे आ गया था। मेरी आंखें नहीं खुलती। अरे तो उस समय मेरे को बोले चिकनाई दो, तल के चीज दो, नींबू पानी, चीनी मैंने बहुत पिया। उस समय से मेरे को ये वेट बढ़ गया,
उल्टी उल्टी चीजें और बता दी, बोलो बीपी लो ऐसा ना, ये उल्टी उल्टी दवाई चीजें भी खिलाओ। बोले बीपी की वैसे कोई दवाई नहीं है, पर आप फिर भी दवाई मुझे दी एयरफोर्स से, उस दवाई के भाई ये खाओ। हाँ, वो ताकत के नाम पर दवाएं दे देते हाँ हैं। जी हाँ जी, पहुँच देते कि ये पियो। मगर मेरा वेट बढ़ गया और मेरे को थायराइड बॉर्डर पे, शुगर बॉर्डर पे, और मेरे को थोड़ा सा अभी ये एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एसिडिटी, हाँ। तो मैं जयपुर से अकेली आई हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए रूम नहीं मिला। एक फ्रेंड ने बोला कि आप मेरे साथ हो जाओगे, तो मैं हरियाणा वालों के साथ में आपके पास आई हूँ। महाराज जी आपका आशीष चाहिए मुझे। अब कितना है तेरा बीपी? अभी तो मेरा नॉर्मल हो गया है। अब योग से नॉर्मल होगा। और ये तली भुनी नमक मीठा और ये सब बोले कि इससे बीपी सही होगा। और कुछ तो जानवरों के, तो मैं सीडी आपकी उस समय 2002 में एक प्रोफेसर थी मेरी फ्रेंड, उन्होंने सीडी ला के दी, बोले कमलेश ये किया कर। तो आपका शिविर लगा था जोधपुर में। हाँ। तो उस समय मैं वहाँ गई थी। अच्छा। आपके शिविर में जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, मगर ये फैट और मेरे को एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बस अभी खान पान और 2 महीने मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय से मेरी कमर की L4 L3 वो नस दबी हुई है। ये जो भी बता रहे ना, जो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, ये कंटिन्यू करना जी। और बस खान पान पे 2 महीना नियंत्रण कर ले जी, पूरी रेगुलर हो जाएगी। सर इसी के लिए मैं आई हूँ यहाँ। बस क्या मेरा वेट कैसे कम हो, मेरे को वेट कम नहीं हो रहा। कितना कम कर लिया अभी? यहाँ क्या है, यहाँ के कितना कम कर लिया अभी? यार 2.5। कितने दिन में? 7 दिन 8 आज जा रहे हैं महाराज जी। चलो धीरे धीरे कम हो रहा है तेरा। तो मैं दोबारा आऊंगी, जैसी जगह मिलेगी हस्बैंड और मैं दोनों आएंगे तो पूरी ठीक हो जाएगी। आपकी आशीष चाहिए बस, कैसे भी मेरे को ये एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, सौंफ का पानी, जीरा, धनिया का पानी, जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं ना जी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब खा लो। ले ली मैंने, सारी लिखी उन्होंने। तो આવી રીતે જેને જેટલું થાય આટલા યોગ કરી લેવાના। અને લો બીપી હોય કે હાઈ બીપી હોય, જે યોગ કરશે એને કોઈ રોગ નડશે નહીં। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં મારી સાથે દરરોજ યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે, શૈતાન અબ્દુલ।